प्रिय छात्रों, अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और वो टॉपिक है नरेशन, जिससे कि आप हाई स्कूल की कक्षा में भी फेमिलियर हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक रिकैप के लिए हम इसकी जो मूल बातें हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन है, वो आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। नरेशन को दूसरे शब्दों में स्टेटमेंट कहा जाता है। हिंदी में इसको कथन कहा जाता है। कथन का मतलब जो कुछ हम कहते हैं, और हमारे कहने के तरीके दो होते हैं। यानी कि नरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, स्टेटमेंट जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन वह होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों को बिना कोई परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों सेम टू सेम कह देते हैं, वो डायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन में कामा और इन्वर्टेड कामा जैसे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें हम किसी के द्वारा कही हुई बातों को सेम टू सेम जैसे का तैसे न कह करके उसका सारांश हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, बताते हैं। ये देखेंगे जो डायरेक्ट नरेशन है उसका एक एग्जांपल है कि ही सेज आई एम ए स्टूडेंट। तो ये देखिए, इसमें जो है कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है। कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है, ये डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन है ही सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। इसमें आप देखेंगे कि फुल स्टॉप को छोड़ करके अन्य किसी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग जैसे कि कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो डायरेक्ट नरेशन में पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में फुल स्टॉप को छोड़कर अन्य किसी भी पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। सवाल यह भी उठता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की आवश्यकता ही क्या है, जरूरत ही क्या है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जब हम किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कहते हैं या बोलते हैं, तो सुनने वाले को उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होता है। किसने कहा, किससे कहा, क्या कहा, यह समझने में सुनने वाले को कोई भ्रम न हो, कोई कंफ्यूजन न हो, यह स्पष्ट करने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन की आवश्यकता पड़ती है। जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं, जितने भी अच्छे स्पीचेज हैं, वो सभी प्रायः इनडायरेक्ट नरेशन में ही होते हैं। तो इस नजरिए से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है, अपनी बात को पहुंचाने का सर्वोत्तम तरीका है। तो आप ये समझ गए कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। इसकी कुछ और बातें हैं, अब आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो आप ये जान लें कि इन्वर्टेड कामा के बाहर जो भाग रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो पोर्शन है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है,
रिपोर्टिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है, रिपोर्टिंग पार्ट भी कहा जाता है। यानी कि चाहे आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहिए, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच कहिए, चाहे रिपोर्टिंग स्टेटमेंट कहिए, चाहे रिपोर्टिंग पार्ट कहिए, अर्थात इसको 4 नामों से जाना जाता है और आप इसमें कभी भ्रमित न हो। डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर का जो भाग रहता है, जो पोर्शन है सेंटेंस का, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को भी 4 नामों से जाना जाता है, चाहे आप इसे रिपोर्टेड स्पीच कहिए, चाहे रिपोर्टेड पार्ट कहिए, चाहे रिपोर्टेड स्टेटमेंट कहिए, या फिर रिपोर्टेड स्पीच तो है। तो ये भी 4 नामों से जाना जाता है, ये भी 4 नामों से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते किसको हैं? तो आंसर है सेंटेंस को बदलते हैं। और सेंटेंस क्या है? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसको आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। इन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।